हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए बेस्ट वीडियो है। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और अन्य किसी एग्जाम के लिए भी आप इन वीडियो को जरूर देख कर जाएं। इसमें बात करने वाले हैं हम बहुलक की। बहुलक का संबंध माध्यिका माध्य से किस तरीके से होगा उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों में एक्स एक शर्ट का साइज है। एक्स जो है एक शर्ट का साइज है और एफ प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। यानी कि 24 साइज वाली जो शर्ट है वो कितनी बिकती है डेली, 45 शर्ट बिकती हैं। ऐसे ही जो 26 साइज वाली हैं वो टोटल कितनी शर्ट बिकती हैं, 67। ऐसे ही 28 साइज वाली टोटल कितनी शर्ट बिकती हैं, 120। तो इस तरीके से साइज के अनुसार प्रतिदिन की बिक्री हमें दे रखी है। पूछा गया है किस साइज की शर्ट की मांग सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शर्ट है वो प्रतिदिन कौन सी बिक रही है। आप देख रहे होंगे कि 28 साइज की जो शर्ट है वो सबसे ज़्यादा कितनी बिक रही है, 120 शर्ट बिक रही है प्रतिदिन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइज 28, क्योंकि साइज 28 वाली शर्ट ही सबसे ज़्यादा बिक रही है जो कि कितनी है, प्रतिदिन 120। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण उनकी आयु वर्ग के अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया है कि 20 से 30 आयु वर्ग वाले व्यक्ति जो ऋण लेते हैं बैंक से वो कितने लोग लेते हैं, 37। इसी तरीके से 30 से 40 वाले 38 लोग जो है वो बैंक से ऋण लेते हैं। इसी प्रकार 40 से 50 आयु वाले 70 लोग ऋण लेते हैं और 50 से 60 आयु वाले 42 लोग ऋण लेते हैं। इसी प्रकार 60 से 70 वाले 17 लोग हैं जो कि बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक है जी। पूछा गया है क्या कि बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे मेन चीज यहाँ पर ये है। देखिए बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग अंतराल वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसमें यही वाला आपका फॉर्मूला लगने वाला है। L प्लस के F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें कि L क्या है, L का मतलब है लोअर लिमिट। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। L का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर, लोअर लिमिट हो गया। ठीक है जी। और बात करते हैं यहाँ पर एक F1 क्या होने वाला है। देखिए F1 होने वाला है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सबसे बार रिपीट कौन हुआ है, 70 हुआ है। तो इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इससे एकदम पहले वाले को हम F0 कहेंगे और इससे एकदम बाद वाले को हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। ठीक है जी। फिर H क्या होने वाला है, H होने वाला है वर्ग अंतराल। देखिए 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 10। 30 से 40 के बीच में भी 10, इनके बीच में भी 10, इनके बीच में भी 10 और इनके बीच में भी 10। तो H का मान जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। यानी कि H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल। ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट की, तो देखिए 70 के सामने जो भी वर्ग लिख रहा है, 70 के सामने कौन सा वर्ग लिख रहा है, 40 से 50। तो इसमें जो लोअर लिमिट होगी यानी कि छोटे वाला, तो L का मान कितना हो जाएगा, 40। अगर अपर लिमिट की पूछे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 50। लोअर लिमिट जो होती है, लोअर लिमिट यानी कि छोटे वाला, अपर लिमिट यानी कि बड़े वाला। तो छोटे वाला यानी कि हमने 40 ले लिया। तो मुझे उम्मीद है सारे के सारे मान आप पर आ गए होंगे। अब इस फॉर्मूले में आपको सिंपल क्या रखना है, मान रखना है, और आपका जो है आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो L का मान अगर मैं इसमें रख दूं तो L का मान कितना हो जाएगा, 40 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि ये हो जाएगा 70 माइनस F0 कितना है, 38 बटे ये हो जाएगा 2 गुना F1 यानी कि 2 गुना 70 माइनस 38 और माइनस 42, और इसकी गुना किस में हो जाएगी, इसकी गुना हो जाएगी 10 से। ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 40 प्लस, देखिए 70 में से हम 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाकर कितने बचेंगे, 2। इसी तरह का 6 बचेंगे इधर, 6 में से 3 जाकर कितने बचेंगे, 3। तो नीचे ऊपर बचेगा 32, नीचे कितना बचने वाला है, 70 दूनी कितना हो जाएगा, 140। और 140 में से हमें कितना घटाना है, ये माइनस माइनस वाले हैं जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 की 0 हो जाएगी। हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8, तो कितना हो गया ये 80। और गुना में कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 40 प्लस 32
140 में से ये गया, कितना बचा 60 गुना 10, 0 से कट गई 0, तो ये बच गया 40 प्लस के 32/6। अगर मैं इसको काट दूँ तो कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, 10 लग जाएगी, 6 18 बचेंगे 2, 6 18, तो इस तरीके से 5.33 हो जाएगा। और जब हम 40 में कितना जोड़ेंगे 5.33, तो ये हो जाएगा 45.33। आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 45.33। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 45.33। तो इस तरीके से आपको बहुलक का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर देना है। जब भी वर्ग अंतराल आ जाए, व्यक्तियों की संख्या आपको दे दे और आपसे पूछा जाए कि क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो F1 जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो सबसे बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन आया, 40 से 50 वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा कितने हैं, 70 लोग हैं जो ऋण लेते हैं। तो ये तो हमेशा हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0 और इससे बाद वाला F2। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में मान रख देने हैं, H क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जब भी बहुलक वाला इस तरह का क्वेश्चन बने आपको फॉर्मूला लगाना है और आपके आंसर देने हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 1 से 3 वाले कितने हैं 7, 3 से 5 वाले 9, 5 से 7 वाले 2, 7 से 9 वाले 1 और 9 से 11 वाले 1। तो वही क्वेश्चन आपको दोबारा दे दिया है। तो फॉर्मूला हमारा बहुलक वाला क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस के F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई किसकी कर देनी है आपको, H की। अब सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ये वाला, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं, देखिए इसे ना सांख्यिकी में इसे F0 ही पढ़ा जाता है, F0 नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, ये आ गया। इसमें L का मान हो जाएगा ये वाला, यानी कि L ये हो जाएगा इसमें, और H का अंतर आपको दिख रहा होगा, इसके अंतर भी 2 2 2 2 2। ठीक है, तो H का मान आ गया 2। तो अगर मैं मान रख देता हूँ L का मान 3 प्लस के F1 का मान कितना है 9 माइनस 7 बटे 2 गुना F1 का मान कितना है 9 माइनस फिर आ जाएगा 7 माइनस फिर आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, H की, जो कि क्या है 2। ठीक है जी, पेन चेंज कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 में से 2 जाकर कितने बच गए, 9 में 7 जाकर कितने बच गए 2। इसी तरीके से 9 दूनी 18 और 7 और 2 9, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 9 बचेंगे और गुना हो जाएंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बटे 9। आंसर एक बार देख लेता हूं मैं किस तरीके से दे रखा है, 3 के दशमलव में दे रखा है। तो जब हम इसे करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 पर मारनी नहीं चलेगी, इसलिए हमें शुरू में ही दशमलव लगानी पड़ेगी और इसके साथ क्या उतारनी पड़ेगी 0। तो 9 चौक 36, तो आंसर मेरा 3.4 के आसपास आंसर होगा। तो सही आंसर देखेंगे 3.4, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 बचेंगे, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचेंगे, फिर 9 चौक 36, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो सही आंसर 3.444 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है बहुलक निकालने वाला आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के इस समुच्चय का अध्ययन करें और उल्लेखित क्रम में इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों चीज निकालने हैं। सबसे पहले बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट संख्या हुई है। तो इसके बहुलक की अगर मैं बात करूं तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, देखिए 8 1 2 3, 9 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है संख्या 9, तो बहुलक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर अगर हम बात करते हैं माध्य की, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल जोड़, क्या होता है भाई, आंकड़ों का कुल योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या।
देखिए इसका एक तरीका और भी होता है, ये हम क्या नाम आपका एवरेज चैप्टर होता है जो औसत वाला, उससे भी कर सकते हैं कि बीच वाली कोई संख्या मान लेते हैं, उससे कितना कम है कितना ज़्यादा है। इसके ऊपर जब मैं बेसिक से क्लास आपकी लूंगा ना तब करवाऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन आसानी से हो जाए। सबसे पहले सारे के सारे आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, जैसे कि 8 + 9 + 8 + 5 + 9 + 8 + 9 कितना हो गया 5 9 8 9 7 + 9। और कितनी टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल जी। अब इनका टोटल करना है। देखिए आपका जोड़ करने की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 9 रिपीट हुआ है 8 रिपीट हुआ है, तो देखिए 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36, तो सबसे मोटा मोटा 36 हो गया। 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 ये हो गया, ठीक है जी। प्लस और क्या बचा मेरा 5 5 कितनी बार आया है एक बार, प्लस और कौन बचा 7 7 भी एक बार आया है, और बटे में आ जाएगा 9। देखिए 36 और 24 को जोड़ेंगे 30 और 20 50 10 60 60 और 5 65 65 और 7 कितने हो जाएंगे 72 65 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 72/9, तो 9 8 72, तो समांतर माध्य जो गए माध्य कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब बात करते हैं माध्यिका की। देखिए जब हमें माध्यिका निकालनी होती है तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में समझा दे रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है 5 है, 5 के बाद 7 है, फिर 8 जो है वो 3 बार आया है 1 2 3, और 9 4 बार आया है 1 2 3 4, ठीक है। 9 कितनी बार आया है 4 बार। देखिए माध्यिका निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 के केस में आप 4 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो, जो बीच का आपका बचा यही आपकी क्या है माध्यिका, ये आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका। माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी 8, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया था क्या कि बहुलक माध्यिका और माध्य ज्ञात कीजिए, तो बहुलक आपका आ गया कितना, बहुलक आपका कितना है 9। माध्यिका की बात करें तो माध्यिका आपकी कितनी है 8, और माध्य की अगर बात करें तो माध्य भी आपका कितना है 8, तो आपका सही आंसर होगा 9 8 8। जहां भी आपको दिख रहा हो 9 8 8, तो सबसे पहले बहुलक माध्यिका माध्य, यानी कि 9 8 8, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो उम्मीद है आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि कुछ परीक्षणों का माध्य और बहुलक का अंतर। देखिए आपको क्या दे रखा है माध्य और बहुलक, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना दे रखा है 69 दे रखा है। आपसे पूछा है क्या ज्ञात करें, माध्य और माध्यिका इनका अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है आपको क्या, कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। आपको ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आपको क्या दे रखा है माध्य माइनस बहुलक, ये आपको दे रखा है। ये किस तरीके से बना सकता हूं मैं, अगर मैं दोनों तरफ माध्य में से घटा दूं, देखिए मैं इधर भी एक ऐसे लिख दूं कि देखिए माध्य माइनस बहुलक, इधर की संख्या को मैंने माध्य में से घटा दिया, इसे ऐसे ही इधर घटा दो, ये हो जाएगा माध्य माइनस, अब जब माइनस का निशान लगेगा तो ये क्या था 3 माध्यिका, और ये क्या था 2 माध्य, ये जुका तो ऐसा ही हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो अगर इसको मैं सोल्व कर लेता हूं तो ये 1 माध्य हो जाएगा, माध्य जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माध्य माइनस, माइनस के अंदर गुना होगी तो 3 माध्यिका, और जब इस माइनस की इस माइनस में गुना होगी प्लस के कितने हो जाएंगे 2 माध्य, कितने हो जाएंगे 2 माध्य, ठीक है जी। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक प्लस का माध्य ये है, एक प्लस का माध्य ये होगा, तो ये होगा 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका, 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका, और इधर क्या चला आ रहा था, इधर आ रहा था माध्य माइनस बहुलक, ऐसे लिख देता हूं मैं माध्य माइनस बहुलक, ठीक है जी। अब यहां तक हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, आप डायरेक्ट अपने मन में ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए माध्य माइनस बहुलक
माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होता है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 ले लेता हूं बाहर, ये हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका। ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करते हुए मैंने एक चीज ये निकाली। यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने माध्य में से बहुलक को घटाया, ऐसे ही मैंने माध्य में से इधर की, यानी कि माध्य में से इधर और इधर दोनों तरफ घटा दिया, तो एक इक्वेशन बन के ऐसी आ गई है। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को मैंने 3 कॉमन लेके ऐसे लिख दिया, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। तो आपका डायरेक्ट एक इक्वेशन बन के आ गई है। आपको कैसे याद रखनी है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, माध्य में से बहुलक घटा और यहाँ माध्य में से माध्यिका घटी, तो माध्य माइनस बहुलक और माध्य माइनस माध्यिका, एक तरफ क्या है माध्य माइनस बहुलक, एक तरफ है माध्य माइनस माध्यिका, और इसके बाहर क्या है बस 3 है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। अब आप मान रख दीजिए, देखिए माध्य माइनस बहुलक का अंतर कितना दे रखा है 69, इसका मान जो है वो मैं कितना दे दिया 69, और ये कितना है 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है जी। अब देखिए गुना में है, इसके बाहर गुना का निशान होता है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। जब गुना की चीज बराबर से इधर आती है तो बटे में आ जाती है, और इस 3 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 23 बराबर माध्य माइनस माध्यिका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका, वो कितना हो जाएगा 23। तो कहाँ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको तरीका समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में बदला है। ये फॉर्मूला भी बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, माध्य माध्यिका और बहुलक वाले कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दे रखा है 2। देखिए अब के एक बार एक इक्वेशन और बनेगी, क्या दे रखा है बहुलक माध्य माध्यिका का अंतर कितना है 2। बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दे रखा है, तो क्या कहा गया है कि अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर। तो आपसे क्या पूछा है कि माध्यिका और माध्य, इसका अंतर जो है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। देखिए पिछली बार आपको क्या दे रखा था, माध्य माइनस बहुलक दे रखा था, इस बार आपको बहुलक माइनस माध्यिका दे दिया है। पिछली बार क्या था, पिछली बार आपको माध्य माइनस बहुलक दिया था, तो उसका हमने इक्वेशन क्या बना दी थी कि माध्य माइनस माध्यिका, और इसके बाहर कितना लिख दिया था 3। तो एक इक्वेशन तो ये थी माध्य में से बहुलक घटाओ और माध्य में से माध्यिका घटाओ, बाहर लिख दो 3। अब आपके बार बहुलक में से माध्यिका घटवा दी और माध्यिका में से माध्य घटवा दिया, तो ये सारी चीजें आपसे दे दी हैं। तो एक बार फिर से उन्हीं फॉर्मूले की तरफ हम अपने आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है जी। अब मेरे को दे रखा है बहुलक माइनस माध्यिका, अगर मैं इस 3 माध्यिका में से एक माध्यिका इधर ले जाऊं, तो ये प्लस की माध्यिका इधर आकर माइनस की हो जाएगी, और ये हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, अब 3 में से एक इधर आ गई है, तो कितनी बची 2, तो इधर बच गई 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। उम्मीद है यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखें। अब मैं यहां से दोनों में से 2 कॉमन अगर ले लूं, तो यहां क्या बचेगा माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है जी। और यहां क्या बच गया बहुलक माइनस माध्यिका। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये बन के आ गई मेरी यहां से। ठीक है जी। तो आपको 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है, 2 नहीं 3। एक तो सबसे पहले ये वाली, एक ये वाली, और एक अभी पहले बताइए माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस माध्यिका, और बाहर कितना लेना है कॉमन 3 लेना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, बहुलक माइनस माध्यिका का मान हमारे पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बराबर 2 इधर कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या है माध्यिका माइनस माध्य।
ब्रैकेट में क्या है, माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है जी। अब ये बाहर क्या है, गुना का निशान, इस 2 से ये 2 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 1 बराबर कितना आ गया, माध्यिका माइनस माध्य। यही आपसे पूछा था कि माध्यिका माइनस माध्य कितना होगा, यही आपसे पूछा था। आंसर हो जाएगा 1। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ये होगा। देखिए क्वेश्चन जो है बेहद बढ़िया है, आसान भी है अगर डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी पता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी खुल के समझाई है किस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता देता कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट याद कर लो। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आप भूल भी जाओ तो भी आप इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ये चीज़ बना सकते हो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 हो। क्या दे रखा है जी, बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:2, तो अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हुए बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात करें। अनुभवजन्य क्या होता है, अनुभवजन्य यही होता है जो मैंने आपको ये बताया है, क्या कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका क्या होता है, अनुभवजन्य होता है। ठीक है जी। अब बहुलक आपको क्या दे रखा है, बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13 जो दे रखा है। अगर मैं इसे मान लूँ 13x, इसे मान लूँ 9x, तो बहुलक का मान तो कितना हो गया, शुरू में जो आया है उसका मान शुरू में, और माध्यिका का कितना हो गया 9x। तो एक बार मान रख देते हैं, बहुलक की जगह कितना रख दूंगा मैं 13x, माध्यिका की जगह कितना रखना है 9x, 3 पहले से है, और ये हो जाएगा 9x और माइनस के 2 गुना कितना बच गया, ये माध्य है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 13x बराबर 9 तिया 27x माइनस के 2 गुना माध्य। ठीक है जी। ये माइनस का 2 गुना माध्य, इसको इधर ले जाएंगे, बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना माध्य बराबर, इधर कितना लिखा था 27x, और ये 13x बराबर से परे जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 गुना माध्य बराबर 27 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो कितना बच जाएगा मेरा 14x बच जाएगा। ठीक है जी। इस 2 से ये 14 कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, तो माध्य जो है, माध्य कितना आ जाएगा निकल के 7x, माध्य कितना आ गया निकल के 7x। आपसे क्या पूछा है कि बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुलक और माध्य का अनुपात अगर मैं निकाल दूं तो बहुलक कितना था मेरा, बहुलक था मेरा 13x, बहुलक कितना था मेरा 13x, और माध्य कितना आया है निकल के, माध्य आया है 7x। ठीक है जी। तो x से x कट जाएगा तो 13:7 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13:7। ये ऑप्शन ऐसे नहीं है, ऑप्शन ऐसे होना चाहिए 13:7। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। विचरण गुणांक को शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं। तो देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक की अगर बात करूं मैं तो विचरण गुणांक हो जाएगा आपका मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। ये फॉर्मूला आपका विचरण गुणांक का है, क्या कि विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य, ये फॉर्मूला है आपका। तो मानक विचलन आपका कितना दे रखा है 5, माध्य कितना दे रखा है 40, और गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक है जी। अब 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो 5 अठे 40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 100 की 1 में गुना हो जाएगी 100, और बटे में कितना आ जाएगा 8। ठीक है जी। तो प्रतिशत का निशान भी लगा देंगे हम, क्योंकि विचरण गुणांक क्या में आता है प्रतिशत में। तो 100 से 8 को भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विचरण गुणांक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको माध्य कितना दे दिया 25, मानक विचलन कितना है 5, फिर क्या पूछा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक यानी कि CV बराबर मानक विचलन ऊपर लिख देंगे, माध्य लिख देंगे नीचे, गुना 100% का निशान। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, 20 की 1 में गुना होगी तो कितना आ जाएगा 20%।
तो विचरण गुणांक आपका कितना आ गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद है ये बेहद आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो मात्र सेकंडों में सोल्व होते हैं, लेकिन आप पढ़ के नहीं जाते, आपको कई चीज़ें भारी लगती हैं शुरू में ही कि सांख्यिकी बहुत भारी है। ऐसा नहीं है, आप अच्छे से समझ के जाएं। 1-2 दिन की क्लास से ये सीरियसली इनको ले इनके नोट्स बनाएं तो आपको पेपर में ये बेहद आसान लगेंगे और सेकंडों में आपके सोल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यदि 5 मानों का प्रसरण 36 है और यदि प्रत्येक मान को दुगना कर दिया जाए तो मानक विचलन कितना होगा। ठीक है, तो मानक विचलन की अगर मैं बात करूं, देखिए मानक विचलन का और प्रसरण का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है। ठीक है जी, तो प्रसरण का मान कितना दे रखा है आपको 36, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो मानक विचलन कितना आ गया आपका 6। फिर उसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक मान को दुगना कर दिया जाए तो नया मानक विचलन क्या है। तो नया मानक विचलन अगर हमें निकालना हो तो नया मानक विचलन आपका हो जाएगा, पहला मानक विचलन कितना है 6। अब प्रत्येक मान को दुगना अगर कर दें तो मानक विचलन भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12। तो 12 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है जी, तो फ्री के 1-2 नंबर हैं, अगर आप इनको सीरियसली थोड़ा सा समय देकर देख लें, वीडियो को अच्छे से जरूर देख कर जाएं, हो सके तो नोट्स बना लें ताकि सारे क्वेश्चन आपके पास कवर हो जाएं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक बटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का मान क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मानक विचलन जो है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण होता है। ठीक है जी, मानक विचलन का मान आपको 6 दे रखा है, अंडर रूट प्रसरण का मान आपसे पूछा है। दोनों तरफ का वर्ग अगर मैं कर दूं तो मेरे को प्रसरण का भी वर्ग करना पड़ेगा, इसके वर्ग से रूट हट जाएगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रसरण के बराबर आ जाएगा। तो प्रसरण कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चाहता तो मैं बिना पेन उठाए भी कर सकता था, क्योंकि अंडर रूट पर्सन है तो 6 का वर्ग 36 डायरेक्ट आंसर लगा देता मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को ये डिटेल में बनाना पड़ा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए परिसर कहो या परास कहो, क्या भाई, परिसर कहो या फिर परास कहो, ये क्या होता है, ये होता है उच्चतम माइनस निम्नतम। ठीक है जी, परिसर या परास की बात करें तो उच्चतम में से आपको निम्नतम घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 19 दिखाई दे रही है। सबसे छोटी संख्या की अगर बात करूं तो सबसे छोटी संख्या 9 दिखाई दे रही है। कितनी है, 9। तो आपका परिसर या परास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है जी, सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलें या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बटे माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि परास बटे माध्यिका, ये आपसे पूछा है, इसका मान कितना होगा। देखिए अगर बात करूं मैं परास की, तो परास अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाना है। यहां पर सबसे बड़ी संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 194, और सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो कितनी है, 98। तो अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 6 बचेंगे और कितना आ जाएगा 9, 96। तो परास जो है वो कितना आ गया, परास आ गया हमारा 96। बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका कैसे निकलती है, सबसे छोटी से बड़ी संख्याओं को सजा लेते हैं, यानी कि आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है, 98। इससे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 108। इससे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 122। इससे बड़ी संख्या है 134, फिर है 156 और फिर है 194। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं के केस में आपको कैसे करना है,
है क्या होती है, एक सम संख्या होती है, और सम संख्या की जब भी माध्यिका निकालते हैं तो बीच के दो का आधा करना होता है। ठीक है जी, तो बीच के दो कौन से बैठेंगे, दो इधर छोड़ देंगे, दो इधर छोड़ देंगे, बीच के दो ये आगे, यानी कि 122 और 134 को जोड़ेंगे और इनका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 2। तो 2 से अगर भाग दूं, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। तो इसका जो माध्य है, सॉरी, तो इसकी जो माध्य है, तो इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका कितनी आ गई है, माध्यिका आ गई है 128। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि परास बटे माध्यिका कितनी होगी। तो परास तो लिख देंगे ऊपर 96 बटे 128। अगर मैं इसको 4 से भाग दे देता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8। फिर इसको कैसे भाग दे देता हूं, 8 से, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो मेरा सही आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 जो है मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सबसे पहले मैंने परास निकाला, फिर मैंने माध्यिका निकाली, परास बटे माध्यिका निकाल दी मैंने, इनको काट फीट के आंसर आ गया 3/4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए हिस्टोग्राम का प्रयोग जो है वो ग्राफ की माध्यम से बहुलक निकालने के लिए, ग्राफ की माध्यम से बहुलक निकालने के लिए हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव जीके टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो बेसिक से बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, एक सममितीय बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होगा। देखिए सममितीय क्या होता है, सममितीय का मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है एक समान बटन अगर आपको दे रखा है, एक जैसा आपको बटन दे रखा है, तो उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जब भी आपको सममितीय बटन दे दिया जाए तो उसका जो माध्य है वो बराबर होता है माध्यिका के, बराबर होता है बहुलक के, यानी कि इन तीनों का मान जो है वो क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी और आपके हर एग्ज़ाम की तैयारी हम यूं ही करवाते रहेंगे। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं वीडियो का लिंक, यही हमारे लिए हमारी फीस होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।